ये पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये कहानी है ऐसे जोशीले नौजवान की जो एक्टर बनने का ख्वाब लेकर आया था, लेकिन जिंदगी की पटरी पर पेट पालने के लिए उन्हें मिलिट्री की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन जो किस्मत को मंजूर था आखिर वही हुआ। नौकरी को छोड़कर वो फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने लगा। कभी गाइड बनकर, कभी सीआईडी ऑफिसर बनकर, कभी मुनीम जी बनकर, तो कभी पेइंग गेस्ट। हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन देवानंद साहब की। उसमें फिर मिलाई देव साहब ने यूँ तो बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वो वक्त भी आया जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की और फिर फैसला किया कि इस कंपनी के जरिए वो फिल्में भी बनाएंगे। इस कंपनी में उनके साथ जुड़े उनके दो भाई विजय आनंद और चेतन आनंद। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमृतसर में एक शरबत वाले ने देव साहब को देकर कहा था कि अरे भाई, तेरे माथे पर तो सूरज उगा हुआ, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और फिर देखिए, बात बिल्कुल सच हुई। देव साहब जाते वक्त तक उस शरबत वाले को ढूंढते रहे कि काश वो मिले और उनकी खातिरदारी करे। कुछ खरीदवाने में मदद कीजिएगा। यहाँ औरतों का सामान मिलता है। देव साहब के साथ एक बहुत अच्छी टीम थी। उनके हर डिपार्टमेंट को बखूबी समझती थी, खास तौर पर म्यूजिक डिपार्टमेंट। दादा बर्मन के साथ देव साहब का जो ही जुड़ाव जड़ा कि हर फिल्म बुलंदी पर पहुंचने लगी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवा। एक तरफ जहां रफ़ी साहब के गाए गाने देव साहब पर सूट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आवाज़ के मालिक किशोर कुमार भी देव साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़े। एक के बाद एक हिट फिल्में बनने के बाद देव साहब ने सोचा कि क्यों ना गाइड बनाई जाए, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया जाएगा, ताकि हिंदी ऑडियंस के साथ साथ उसे विदेशी ऑडियंस भी सराहे। ये लीजिए, अब मेरा 5% कमीशन मुझे दे दीजिए। तुम खुद गिन लो, मैं देख रहा हूँ। लेकिन देव साहब इस बात से बेखबर थे कि सत्यजीत रे भी इस फिल्म को बनाना चाहते थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने वहीदा रहमान को अप्रोच किया था और रोजी का किरदार निभाने के लिए। आपस के बेबुनियाद झगड़े, छोटी छोटी बातों में फसाद, बात का बतंगड़ बना के धरती को सर पर उठा लेने की आदत 20वीं सदी में तो इस छिछोरेपन को छोड़िए। लेकिन जैसा हर बड़ी फिल्म के साथ होता है, वैसा ही फिल्म गाइड के साथ भी हुआ। एक के बाद एक डायरेक्टर्स बदले गए और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसका रिस्पॉन्स उम्मीद से काफ़ी कम था। लेकिन आज के ज़माने में गाइड को एक लेजेंडरी फिल्म के अंत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ये था कि लोग उन्हें कहा करते थे कि आप ब्लैक कोट ना पहने, लड़कियां आपका ब्लैक कोट देखकर बेहोश हो जाती हैं। और देव साहब ने ये बात मानी भी। भगवान मुझे क्षमा कर दो अगर मैंने कोई पाप किया हो। देव साहब की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आया कि जब उन्होंने ठान लिया कि वो फिल्में भी खुद डायरेक्ट करेंगे। फिर क्या था, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्में उन्होंने बना डाली। देवानंद इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो नए टैलेंट को भी खूब मौका देते थे। जीनत अमान और टीना मुनीम इस बात का जीता जाता उदाहरण है। लेकिन याद रखिए, ये अमीर लोग बड़े उस्ताद होते हैं, मतलब निकलते छोड़ के चले जाते हैं दूसरा नंबर ट्राई करने। मैं उनकी हूँ। और जब लेजेंडरी देव साहब से पूछा जाता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है, तो बस वो यही कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मरते दम तक उनमें हौसले की कमी नहीं थी, हौसला मौजूद था। आज बेशक देव साहब हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो हम सबके दिलों में ज़िंदा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।